आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक आईटी बिल्डिंग जैसी जगह जहां हर कोना कैमरों से भरा होता है, वहां भी कोई ऐसा कोना हो सकता है जहां कुछ छुप कर आपको देख रहा हो। यह कहानी है विवेक झा की, जिसने मुंबई के वरदान टेक पार्क की बहुमंजिला बिल्डिंग की 13वीं फ्लोर पर नाइट शिफ्ट में बैक एंड डेटा एग्जीक्यूटिव करीब 5 साल काम किया। विवेक और राजेश उस रात भी रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा एंट्री करते करते विवेक को नींद आ रही थी, लेकिन शिफ्ट के नियम सख्त थे। ब्रेक का समय तय था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से काम में लग गया, पर तभी प्रिंटर अपने आप चलने लगा। रात के 2:15 पर जब पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग थे, विवेक और उसका कलीग राजेश, तभी प्रिंटर में से एक प्रिंट निकली। उसने सोचा शायद कोई सिस्टम से कनेक्ट है और किसी ने गलती से फाइल भेजी होगी। लेकिन जब उसने प्रिंटर पेपर निकाला तो वो खाली थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक झा बिहार के भागलपुर का रहने वाला था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जहां उसके पिता रिटायर्ड स्कूल शिक्षक थे और मां पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली सीधी सादी गृहिणी। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। उसने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया था और कुछ छोटे कामों के बाद उसे मुंबई के वरदान टेक पार्क बिल्डिंग में बैक एंड डाटा एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। राजेश उत्तर प्रदेश के बरेली से था। वो विवेक से 2 साल सीनियर था और पिछले 1 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा था। राजेश तेज और स्मार्ट था, लेकिन व्यवहार में शांत था और नाइट शिफ्ट को लेकर उसका नजरिया था कि काम में शांति मिलेगी। वरदान टेक पार्क 20 फ्लोर की बहुमंजिला बिल्डिंग थी। बिल्डिंग बहुत ही शानदार थी। शीशे की दीवारें, शानदार कॉफी एरिया, हाई सिक्योरिटी एक्सेस और लिफ्ट जो सीधा आपके फ्लोर पर ले जाती थी। लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में एक बात अजीब थी। 13वां फ्लोर कभी दिखता नहीं था। लिस्ट में 12 के बाद सीधा 14 आता था, लेकिन कर्मचारियों को बताया जाता था कि 13वां फ्लोर सबके लिए नहीं है, पर सिस्टम में मौजूद है। वहां सिर्फ नाइट की बैक एंड टीम को जाना होता है। उसी दिन 13वां फ्लोर ऑफिस देखने के लिए उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया, सर 13वां फ्लोर लिफ्ट में दिखेगा नहीं। 12वें फ्लोर के कोने से एक सर्विस सीढ़ी जाती है, उसी से जाना पड़ता है। ओह, यह दरवाजा तो मैं रोज देखता हूँ। यह हमेशा लॉक्ड होता है। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे सीढ़ी है। सर, दिन में यह लॉक्ड रहता है क्योंकि दिन में यहाँ कोई नहीं जाता, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। धीरे धीरे विवेक को इस फ्लोर के बारे में बातें पता चलने लगी। उसी शिफ्ट में काम करने वाला उसका एक कलीग राजेश, जो पिछले साल से इसी बिल्डिंग में था, एक दिन चाय के दौरान बोला, तुझे पता है इस फ्लोर के बारे में क्या बातें फैली हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं। यह फ्लोर हॉन्टेड है। पर मेरा तो मानना है कि यह सब लोगों ने नाइट शिफ्ट से बचने के लिए कहानियां बना रखी हैं। अगर कुछ होता तो कंपनी इसे छिपा नहीं सकती थी। विवेक ने भी उसकी बात मानकर हंसते हुए सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी। तभी उसी रात एक घटना हुई जिसने उसके उस मजाक को चुप करा दिया। रात के करीब 2:15 पर दोनों अपने अपने डेस्क पर बैठे थे। अचानक प्रिंटर अपने आप चलने लगा। विवेक ने जब प्रिंटर से कागज निकाला तो वो खाली था। राजेश ने मजाक में कहा, भूतों ने अपना रिज्यूमे भेजा होगा। शिफ्ट के दौरान विवेक के बगल के सिस्टम पर सीसीटीवी की स्क्रीन चलती रहती थी, जो आमतौर पर सिक्योरिटी रूम से लिंक थी। विवेक उस स्क्रीन की ओर ध्यान नहीं देता था। एक रात विवेक ने सीसीटीवी में एक परछाई देखी और अगले पल उसी फुटेज में कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। राजेश चिल्लाया, विवेक पीछे देख। विवेक पलटा, पर पीछे कोई नहीं था।
दोनों कुछ पल तक चुप रहे, एक दूसरे की ओर देखते हुए। विवेक का शरीर शून्य पड़ गया। यह विवेक और राजेश के लिए पहली बार डर का अनुभव था, पर उन्होंने तय किया कि यह बात दोनों किसी को नहीं बताएंगे। उन्हें लगा कि कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा और सब लोग उन्हें डरपोक समझेंगे। और यह भी डर था, शायद अफवाह फैलाने के लिए कंपनी उन्हें जॉब से न निकाल दे। मीटिंग रूम नंबर 3। इस फ्लोर पर एक मीटिंग रूम था, एकदम कोने में। वो हमेशा बंद रहता था। एक रात राजेश पानी लेने के लिए पेंट्री गया था। तभी विवेक अकेला बैठा लॉक फाइल देख रहा था कि उसके हेडफोन में अचानक शोरगुल सुनाई दिया, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हों। वो हड़बड़ाकर उठा और आवाज़ अचानक से बंद हो गई। उसकी नज़र मीटिंग रूम नंबर 3 की ओर घूमी। दरवाजे के निचले से हल्की पीली रोशनी चमक रही थी, मानो अंदर किसी ने टॉर्च जला रखी हो। लेकिन अचानक वो रोशनी बुझ गई। राजेश मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर बाहर की ओर भागा। दरवाज़ा खोलते ही कॉरिडोर की लाइट्स एक झटके में वापस जल गई, लेकिन अंदर अब भी खूब अंधेरा था। विवेक ने राजेश को वह बात बताई जो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताई थी। अब धीरे धीरे विवेक और राजेश दोनों को अलग अलग डरावने अनुभव होने लगे थे। कभी किसी की परछाई, कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब चीज़ें टाइप होती, तो कभी बिना वजह की ठंडक महसूस होती। और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस दिन कोई उस मीटिंग रूम नंबर 3 के पास ज़्यादा समय बिताता, उसी दिन उसे कुछ ज़्यादा डरावना महसूस होता था। एक दिन ब्रेक के दौरान जब वह कैंटीन में बैठे थे, तब उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ से पता चला कि शरद नाम का एक एम्प्लॉई इसी शिफ्ट में कुछ महीने पहले काम करता था और उसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। यह सुनकर विवेक को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं था। विवेक ने कुछ खोजबीन की और जैसे तैसे शरद का नंबर निकाला। फोन पर बात करने पर शरद पहले टाल मटोल करने लगा, लेकिन जब विवेक ने उसे बताया कि वो भी अब उसी मीटिंग रूम नंबर और सीसीटीवी के अनुभव से गुजर रहा है, तो शरद कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मिलो मुझसे, लेकिन किसी और को मत बताना। अगले दिन शाम को एक छोटे से चाय स्टॉल पर दोनों मिले। शरद ने बताया, उस मीटिंग रूम में एक बार एक एम्प्लॉय की मौत हो गई थी। नाइट शिफ्ट में ओवरटाइम के दौरान स्ट्रेस से हार्ट अटैक आया। कंपनी ने यह बात छुपा ली ताकि कंपनी की इमेज न खराब हो जाए, लेकिन कहते हैं तभी से उसकी आत्मा वहीं पर है। क्या तुमने खुद कुछ देखा है? शरद की आंखें डबडबा गई। देखा? अरे, वो हर रात मेरी सीसीटीवी स्क्रीन पर बैठा होता था, और एक रात तो सीसीटीवी में मैंने खुद को उस रूम में बैठा देखा, लेकिन असली में तो मैं अपनी कुर्सी पर था। उस रात के बाद मैंने शिफ्ट बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने नहीं मानी और उन्होंने उस रूम का कैमरा बंद कर दिया। फिर एक रात मैंने उसी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। मैं आज तक नहीं बता सकता कि उस कमरे में क्या था। बस इतना जान लो, वहाँ कुछ है जो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। इतना बताकर शरद वहाँ से चला गया। उस रात विवेक ने शरद की सारी कहानी राजेश को बताई। दोनों ने तय किया कि वो सीसीटीवी कैमरे ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग सेव करेंगे। उन्होंने पिछली 3 रातों की फुटेज सेव कर ली और पेन ड्राइव में डाल दी। सुबह होते ही उसने एचआर को मेल किया कि वो अब से ऑफिस नहीं आ सकता और मीटिंग रूम नंबर 3 के बारे में कुछ गंभीर बात है। लेकिन कुछ ही देर में उसके सिस्टम की स्क्रीन काली हो गई और एक अजीब फॉन्ट में लिखा था, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? जब वह सोकर उठा और देखा तो पेन ड्राइव गायब थी। उसका लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर फिर वही लाइन, शिफ्ट 13 छोड़ नहीं सकते। अगली सुबह एचआर ने ऑफिस पहुंचते ही पाया कि मीटिंग रूम नंबर 3 का सीसीटीवी फुटेज अपने आप डिलीट हो चुका है। कोई बैकअप नहीं बचा था और वो फर्श जहां उस एम्प्लॉय की मौत हुई थी, वहां अब सीलन और दरारें थीं, जैसे ज़मीन खुद कुछ छुपा रही हो। अगले हफ्ते दोनों ने रेजिग्नेशन दिया। विवेक ने नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया, लेकिन आज भी उसे रात के करीब
3:10 पर नींद में झटका लगता है। ऐसे और मजेदार कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि नई वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले।